देखोगे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। देखो यदि ये कोई कंटेनर है, कोई बकेट हो सकता है, कोई कंटेनर हो सकता है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। सपोज एक कॉइन हम बकेट में डाल दिए जो बॉटम में है, ठीक है। अब जब हम लोग ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू लेते हैं, ऊपर से जब देखते हैं, एक्चुअल में जितना डेप्थ पे है कॉइन, वो उतना डेप्थ पे ना दिख के थोड़ा सा रेज्ड अपीयर होता है, ठीक है। यह सिर्फ इसलिए बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां से बहुत सारा लाइट रे आ रहा है, जब यह वाटर से एयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यही अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करने के ही कारण क्या होता है, वो रेज्ड अपीयर होता है। देखिए इसका रे डायग्राम देखो, यहां से मान लो कि एक रे डायग्राम, रे इस तरह से गया, इंसिडेंट रे है, इस इंटरफेस पे ये नॉर्मल है। अच्छा बताओगे ये जो इंसिडेंट रे है टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड किया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक रे डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे भी नॉर्मल है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड किया ये। यदि हम क्या करते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, यही रिफ्रैक्टेड रे हम तक पहुंचता है, तो ऐसा लगता है कि लाइट रेज कहां से आ रहा है, पीछे यदि बढ़ाया जाए, लगता है कि लाइट रे यहां से आ रहा है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में इसका जितना डेप्थ होता है उससे ऊपर अपीयर होता है। ये हो गया रियल डेप्थ कॉइन का, ये हो गया रियल डेप्थ। कॉइन एक्चुअल में इतने डेप्थ पे होता है, लेकिन ये रेज अपीयर होता है, इस ये है एपरेंट डेप्थ, दिख रहा है इतने डेप्थ पे, तो इसको बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। एक फॉर्मूला में भी यूज होगा, इसलिए यह ध्यान रखना है हमेशा, रियल डेप्थ और यह है एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ है मान लो 10 सेंटीमीटर, हो सकता है यह 6 सेंटीमीटर डेप्थ पे दिख रहा है, दैट इज द कॉइन इज रेज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर वो ऊपर लग रहा है, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? ये रे डायग्राम समझ गए और रीजन समझ गए? सर ये इमेजिनेशन वाला लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं सर? देखो इमेज का जब हम डेफिनेशन बता रहे थे या लिखा रहे थे, तो याद करना क्या लिखा रहे थे, द पॉइंट एट विच लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट और appear to meet। मतलब रिफ्लेक्शन क्या है, यह appear करता होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट का फोटोकॉपी बनता है। आवाज अच्छे से नहीं आ रहा सर। क्या बैंड किया,
रिफ्रैक्टेड रेज मीट करता हुआ जहाँ पे वहीं पे इमेज बनता है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। वॉइस नहीं आ वॉइस क्लियर नहीं है? या तो नेटवर्क सही है जी, फिर से रिज्वाइन करें क्या? ठीक हो गया सर। ठीक है, तो याद करना इमेज का डेफिनेशन में क्या बताया हुए थे, इमेज को डिफाइन किए थे, इट इज द पॉइंट एट विच द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर टू मीट, इट इज नॉन एज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब यहां से बहुत सारा लाइट रेज आ रहा है, बैंड किया, रिफ्रैक्ट किया, अब रिफ्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्चुअली तो मीट नहीं करेगा, अपीयर हो रहा है मीट करता हुआ एक पॉइंट पे, और जहां पे मीट करता हुआ अपीयर हो रहा है वही होगा ऑब्जेक्ट का इमेज। तो हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, इमेज दिखता है, इसीलिए पॉइंट का इमेज एक ऊपर बनता है वही हम लोग को दिखता है, इसलिए वह रेज्ड अपीयर होता है। ठीक है, यही है इसका रीजन। ओके, ठीक है ना? देखो इसी तरह से मिलता जुलता है, कोई एक स्टिक मान लो कि पानी में डूबा हुआ है, या एक पेंसिल पानी में डुबा के रखा गया है, तो वो ऑब्लिक या टूटा हुआ नजर आता है, टेढ़ा नजर आता है या टूटा हुआ नजर आता है। देखिए कैसे, इस तरह से। मान लो एक ये पेंसिल है, होना चाहिए बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट, एक्चुअल में होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से, लेकिन थोड़ा सा वो ऑब्लिक नजर आता है, लगता है कि जैसे टूटा हुआ है। क्यों? देखोगे यहाँ पे जो टिप है, पेंसिल का टिप, ऐसे तो सारे पेंसिल से लाइट रे रिफ्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सारा दिखाना संभव नहीं है, बस बॉटम वाले पॉइंट को दिखा रहे हैं। यहां से जो लाइट रे जा रहा है, मान लो कि एक लाइट रे ऐसे गया, फिर दूसरा लाइट रे मान लो कि ऐसे गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करता है, तो ये बैंड किया ऐसे, ये बैंड किया ऐसे। रिफ्रैक्टेड रे जब हम पीछे की ओर मीट करा रहे हैं, तो देखो मीट कर रहा है, मतलब इसका टिप जो यहां पे ना बन के यहां पे बनता है, इसीलिए जो है पेंसिल रखा गया है, कोई स्टिक है, तो वो क्या होता है, वो टूटा हुआ नजर आता है, ऑब्लिक टूटा हुआ नजर आता है या टेढ़ा नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे भी रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्लियर है यहां तक? यस सर। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, देखोगे मान लो कि कोई ऑफिस टेबल है, ऑफिस टेबल में मान लो एक पेपर रखा गया है, प्रिंटेड पेपर है, उसके ऊपर ग्लास स्लैब है, देखने को मिलता है प्रिंसिपल चेंबर वगैरह में, एक टेबल के ऊपर ग्लास स्लैब रखा गया है, नीचे मान लो कि हॉलीडेज लिस्ट वगैरह पड़ा हुआ है, और भी इंफॉर्मेशन कुछ मान लो कि नोटिस वगैरह वहां पे है। तो क्या है कि भाई अल्फाबेट्स, जो पेपर है उसमें अल्फाबेट जो प्रिंटेड है, एक्चुअल में मान लो कि 2 सेंटीमीटर डेप्थ है, लेकिन वह थोड़ा ऊपर नजर आता है। क्यों? एक्चुअल डेप्थ पे ना दिख के वह एपरेंट डेप्थ पे दिखता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पे भी रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? इस तरह का और भी एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और भी कुछ एग्जांपल आएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक टॉपिक है, ये भी पढ़ोगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हो गया, ले लिए? यस सर। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक नया टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। देखो ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले तो ये समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते किसका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कोई मीडियम का निकालते हैं, और मीडियम यहाँ पे जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो ऑप्टिकल मीडियम का बात करते हैं। ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या? द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास। इट मीन्स द मीडियम विल बी आइदर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। मीडियम या तो ट्रांसपेरेंट होगा या ट्रांसलूसेंट होगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। क्या क्या हो सकता है? जैसे वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है ट्रांसपेरेंट, यही सब। किरोसिन ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, उससे भी लाइट रे पार्शियली पास करता है। तो ये सारे जो ऑप्टिकल मीडियम है, इस सब का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो यदि ध्यान देना,
यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकाल रहे हैं, मान लो कि निकाल रहे हैं वाटर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एग्जांपल से समझो, डेफिनेशन आराम से समझ जाओगे, इसलिए डेफिनेशन हम बाद में बता रहे हैं, पहले एग्जांपल। यदि हम निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, वाटर एक ऑप्टिकल मीडियम, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से, ये म्यू, यू लिखने जैसा लिख रहे हैं, देखोगे यू, एक ये जो है टेल, एक तरह से लंबा टेल निकाले हुए हैं, और यू लिखने जैसा है म्यू, या फिर एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है एन, एन से भी लिख सकते हो या म्यू, जैसे माइक्रोमीटर में लिखते हैं तो ये म्यू पढ़ते हैं, ठीक है, ये सिंबल को म्यू पढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ वाटर, तो हम लोग करेंगे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना है वो ऊपर रखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नीचे रखेंगे। पता चला वैल्यू आ रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम एसआई यूनिट है, कट जाएगा, 10⁸ कटेगा, 300/2 पॉइंट आप हटाओगे तो 300/225 होगा, कैलकुलेट करोगे एग्जैक्ट आएगा 1.33। और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम आगे हम कंपेयर करके कुछ बताने वाले हैं। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ले रहे हो, यहां पे भी बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वैल्यू आया 1.5। तो अब देखो ध्यान देना, जब भी हम कोई किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, मान लो वाटर का निकाल रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये नीचे रख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमेशा ऊपर रख रहे हैं। ये जो रेशियो है दोनों स्पीड का, एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है। सिमिलरली ग्लास के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ग्लास का निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे, कैलकुलेट किए, ये पूरा कटा 3/2 1.5। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं कोई भी मीडियम का जो एक न्यूमेरिक वैल्यू देता है। अब देखो ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, निकाल दिए, लेकिन क्यों निकालेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये पहले समझो, तब हम लोग इसको यूज करना या फिर इसका कैलकुलेशन भी हम लोग के लिए, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ध्यान में रहेगा कि अच्छा इसलिए निकाला जा रहा है। तो देखो, जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी मीडियम का, तो वहां पे एक तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी मीडियम के साथ। यदि देखोगे यहां पे क्या देख रहे हो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। मतलब डेंसिटी यदि बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब आपके पास एक कीवर्ड की पॉइंट आ रहा है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस with the increase of optical density of the medium। मतलब यदि किसी मीडियम का डेंसिटी को बढ़ाया जाए या एक दूसरा मीडियम लिया जा रहा है जिसका डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब भी आपके पास ऐसा दिया रहेगा कि भाई दो मीडियम है,
एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और दूसरे का ज्यादा है, तो जान लो जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले तो ये चेक करना, ये ऑब्जर्व करना सबसे जरूरी है, डेंसर कौन रेयरर कौन। तो याद करो या यहां से समझ लो कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इसका मतलब वो डेंसर मीडियम है। यह एक पॉइंट है, इसमें और एक पॉइंट हम समझाने वाले हैं। क्या ये पॉइंट समझ गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, और एक पॉइंट चलो समझो। यदि आपके पास ये दे दिया कि दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, अब पूछेगा किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, तो याद रखना डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। तो सीधा मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? कम हो जाएगा। यहां से और एक पॉइंट आपके पास आ रहा है, वाटर और ग्लास का कंपेयर करो। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम है। इसके कंपैरिजन में वाटर के कंपैरिजन। ये दो पॉइंट है, इसीलिए हम लोग खास तौर पर पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्लियर है? ठीक है ना? दो पॉइंट हम लिखा देंगे। तो इस तरह से डेफिनेशन ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, यही लिखा है मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से या एन से। यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का निकाल रहे हैं, 1 का मतलब कोई भी हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी से डिनोट करते हैं बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये फॉर्मूला है। और ध्यान देना कभी भी रेशियो का कोई एसआई यूनिट नहीं होता है, इसलिए यहां पे भी कोई एसआई यूनिट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई एसआई यूनिट नहीं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। कोई पॉइंट में डाउट है तो बोलोगे। अभी जो दो पॉइंट की पॉइंट हम बताए वो हम लिखा देने वाले हैं, देख लीजिए। मिटा दें? यस सर। मिटाए ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दे। मिटा रहे हैं। Yes. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे, एक तरह से रेशियो ले रहे थे स्पीड का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे थे स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम में कितना है और उस मीडियम में कितना है, ठीक है। और जब इस तरह का हम लोग रेशियो ले रहे थे तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसका एक दूसरा नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम डेफिनेशन में लिखा दिए हैं, डोंट वरी। जब डेफिनेशन लिखाए थे तो वहां पे हम लिखाए हुए हैं, इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी इससे पहले का टॉपिक था। तो यदि हम किसी मीडियम का स्पीड का कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम के साथ,
तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। लेकिन ठीक है, ध्यान दोगे, लेकिन यदि हम किसी एक मीडियम में किसी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो हम इसको कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, दो मीडियम होगा और दोनों मीडियम में कोई वैक्यूम नहीं है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे निकाला जा सकता है, इसका दो तरीका है। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझो, क्योंकि जो मीडियम 1 मीडियम 2 बोल रहे हैं इसमें बच्चों को दिक्कत करता है, लेकिन एग्जांपल जैसे ले रहे हैं वाटर का, ग्लास का, एग्जांपल से समझो, ज्यादा आसान लगेगा। यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाल रहे हैं वाटर के रेस्पेक्ट, तो लिखने का तरीका ये होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। विथ रेस्पेक्ट टू को हम लोग या तो टॉप में लिखते हैं या बॉटम में लिखोगे तो ये लेफ्ट साइड में ही लिखाएगा, है ना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, ये है, या दूसरा हो सकता था वाटर को हम यहां लिखें। अब देखो एक तरीका ये है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये पहले हम बता चुके हैं, जो फाइंड भी किए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, याद करना क्या बोले थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोले थे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कटा कटा 3/2 1/5। मतलब वैक्यूम से कंपेयर किया गया जो वैल्यू है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ग्लास का कंपैरिजन वाटर के साथ कर रहे हैं, तो जिसका वैल्यू निकालेंगे उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1.33। कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे हम कैलकुलेशन तो उतना करने नहीं जाएंगे, कोई कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो करके बता सकते हो, 1.1 के आसपास आ सकता है। ठीक है, ये है 1.11। इसका मतलब ये है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा है वाटर से, मतलब ग्लास वाटर से ज्यादा डेंसिटी रख रहा है और स्पीड ऑफ लाइट जो है उसमें कम है, पहले ही बताए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम। ये तो यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब दो मीडियम में कंपैरिजन, यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गया क्या होता है? सर एक बार फिर से अभी और बता एक दीजिए फॉर्मूला ना। इधर बताया, अभी तक जो समझाए समझ गए? सर एक बार फिर से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा दीजिए ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में होगा, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिव टर्म यूज ही होता है कंपेयर करने के लिए, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखेंगे। ग्लास का निकाल रहे हैं वाटर के रेस्पेक्ट में, पढ़ेंगे ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का निकाल रहे हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, वाटर के रेस्पेक्ट में तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। डिवाइड करो, जो वैल्यू आया ये कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ओके, यूज क्या होता है इसका सर? इसका यूज क्या होता है सर? इसका यूज क्या होता है? ये हम लोग कैलकुलेट करना सीखो, यूज तो बहुत कुछ होगा, ठीक है, यूज पढ़ लेंगे आगे। अभी इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आएगा तो वो पहले पढ़ लो, फिर यूज तो आगे करेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे यूज बताए,
कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे भी कंपेयर का ही होगा, कंपेयर ही करेंगे और कुछ विशेष यूज नहीं है। बाकी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और कुछ यूज है, अभी जस्ट आगे बताने वाले हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए? यस सर। देखो ये एक फॉर्मूला यूज किए, ये बताया। इसके साथ साथ और एक फॉर्मूला है, देखोगे यदि इसका फॉर्मूला लिख दिए C/V1 C/V2, कट गया, मतलब ये ऊपर चला गया, मतलब यही वैल्यू हमारे पास इस कारण से भी आता, देखोगे इस फॉर्मूला का यूज किया हम पहले, अब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है, देख लो। हम लिख सकते हैं यहां पे उल्टा है, जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उस मीडियम में स्पीड नीचे लिखेंगे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे होगा, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उस मीडियम में स्पीड ऊपर होगा। ये फॉर्मूला फॉलो ना करो तो बेहतर है, कंफ्यूजन आएगा, यहीं तक लिमिटेड रहो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी बुक में दिया रहता है इसलिए समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही कर सकते हो, 2.25 into 10⁸ by 2 into 10⁸, कटा, यहाँ पे भी वैल्यू बिल्कुल वही आएगा जो यहाँ आया था। यहाँ पे जो वैल्यू आया यहाँ पे भी वही आएगा, दोनों में बिल्कुल सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला यूज करो, जिसका निकाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे, और स्पीड में इसका उल्टा होगा, जिसका निकाल रहे हैं उसका स्पीड नीचे और जिससे कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऊपर, यही फॉर्मूला है। बाकी हम सजेस्ट करेंगे सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा फॉर्मूला ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बस यही तक याद रखना काफी है। ये पहला पार्ट जो हम बताए थे वहीं तक याद रखो, काफी है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, ये पूरा मिटाने वाले हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मिटाए? मिटा देना। यस सर। यस सर। दूसरा फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला लिखे हुए हैं, देखोगे इसका हम एग्जांपल से समझा रहे हैं, इसका प्रूफ समझ में आ जाएगा। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आप ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, फिर पलट दिए वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। क्यों? देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बताया,
जिसका निकाल रहे हैं उसके लिए न्यूमरेटर में, जिसके रेस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लिए होगा, क्या ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत? लास्ट जो फॉर्मूला बताए थे वही है, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो कैंसल हो जा रहा है एक दूसरे से, वैल्यू क्या आया? इसका मतलब क्या है देखो समझो, यदि आपका दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 1.125, देख लो यहाँ पे, इसी को हम एक को उधर ले गए, और यदि पूछ दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इनटू वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 1, ये वैल्यू पता है 1.125, और ये वैल्यू निकल जाएगा, ये वैल्यू यहां रखो, डिवाइड करो, पॉइंट कटेगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगा, 0.8, ठीक है। तो इस तरह से किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में दिया हो, उसको कन्वर्ट करना है, इंटरचेंज करना है, तो ये फॉर्मूला है आपके पास। ये 3 के लिए भी है, लेकिन वो कभी पूछता नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे, अभी 2 तक के लिए काफी है, ये फॉर्मूला काफी यूज होता है, ठीक है, समझ गए ये? यस सर। ठीक है ना? हाँ, तो ये इसका सर फॉर्मूला में पता कैसे लगाइए कि मीडियम 1 कौन सा है, मीडियम 2 कौन सा है? देखो मीडियम 1 आपकी मर्जी, फॉर्मूला में 1 2 किसको मान रहे हो, 1 ग्लास को मानो तो 2 वाटर को मानो, ग्लास है ये वाटर है, तो यहाँ वाटर आ जाएगा, यहाँ ग्लास आ जाएगा, इंटरचेंज है, एक यदि यहाँ ग्लास वाटर है तो वहां वाटर ग्लास होगा, एक ही बात है, ठीक है, यस किसी को सर। भी मान सकते हो। क्वेश्चंस हम कराएंगे न्यूमेरिकल्स, डोंट वरी, बिल्कुल इसी तरह का न्यूमेरिकल्स यही कराने वाले हैं, ठीक है। अभी सारा का सारा फॉर्मूला एक बार बता दें, मिटा देंगे। आगे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और 2 फॉर्मूला बताने वाले हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आप पहले से देख चुके हो, देखोगे।
देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जब आप पढ़ रहे थे वहां पे पढ़े हुए थे स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। साइन आई बाय साइन आर का जो वैल्यू आएगा हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, और ये जो फिक्स वैल्यू मिलेगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब बात ये आता है कि सर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, तो जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है, जिससे पास होने के बाद में गया जिस मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। मतलब यहां पे देख सकते हो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे कहां किस मीडियम में जा रहा है, मीडियम 1 पे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे यदि हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, साइन आई बाय साइन आर एक न्यूमेरिक वैल्यू देगा, एक वैल्यू आएगा, नंबर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 से कम भी आ सकता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, तो लाइट देखो किस मीडियम में जा रहा है, मीडियम 1 में जा रहा है, तो बोलेंगे मीडियम 1 का मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रेस्पेक्ट में, 2 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लिखे हैं वैसे डायग्राम बनाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ये समझ गए, फॉर्मूला बस है वो, उसका एप्लीकेशन कहां कैसा न्यूमेरिकल्स पूछता है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ऐसे डाले हुए। क्या फॉर्मूला समझ गए, तब इसका हम एप्लीकेशन बताएंगे। फॉर्मूला समझ गए ना, डाउट है? सर एक बार बता दीजिए निश्चय। एक बार में समझ में ही नहीं आ रहा है ना थोड़ा पेचीदा और थोड़ा यहाँ वहां मिक्स किया हुआ टॉपिक लग रहा है। देखो ध्यान देना, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, डेफिनेटली बेंड करेगा। बेंडिंग होगा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा। साइन आई बाय साइन आर करेंगे, एक वैल्यू आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। जब हम प्रूफ या उसको हम समझा रहे थे तो बोले थे, मान लो कि यहाँ पे साइन 30 लिए, वहां पे साइन 45 लिए, वैल्यू पुट किए, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आया, और वो जो वैल्यू आएगा वो न्यूमेरिक वैल्यू एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका, तो आप बोलोगे जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है, किसमें जा रहा है, देखो लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये बताओ। 2 से 1 में जा रहा है। 2 से 1 में जा रहा है, तो 1 में जा रहा है, तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, किसके रेस्पेक्ट में, तो 2 के रेस्पेक्ट में। ये हुआ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 पे जा रहा है तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा 2 के रेस्पेक्ट में। अब समझे? यस सर। तो इसका सर वैल्यू, इसका वैल्यू सर उसके इक्वल होगा सर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय मीडियम 2, उसके इक्वल होगा इसका वैल्यू साइन ए बाय साइन आर का। हाँ हाँ हाँ, दूसरे भी तरीके से निकालोगे ना तो यही आएगा। ठीक प्रूफ है, है इसका सर कोई? हाँ प्रूफ है, इस सब का प्रूफ है जी, बिल्कुल प्रूफ है। आईसीएसई बोर्ड में ये सब का ये भी जो है वो प्रूफ है, प्रूफ में नहीं जा रहे हैं और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए आईसीएसई बोर्ड में इसका प्रूफ तो नहीं पूछता है, लेकिन ये इसका प्रूफ है। ठीक है, तो बेकार ज्यादा उलझ जाओगे, क्यों प्रूफ पे जाना। ठीक है, प्रूफ है इसका। तो देखो यहाँ पे जिस तरह का सिचुएशन दिया है उसी ढंग का एक क्वेश्चन डाले हुए हैं। देखो तो क्वेश्चन आप लोग सब पढ़ लो, फिर हम समझाते हैं, एक बार पढ़िए। ये जो फॉर्मूला है नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं, ये मिटा देते हैं, अभी ये हो नहीं पाएगा, ये मिटाते हैं, बस इसी को डील करते हैं।
क्या समझ में आ रहा है क्या किया जा सकता है? ये क्वेश्चन का सिचुएशन है जो फिगर बना दिए। वाटर एयर इंटरफेस है, बाउंड्री है, लाइट जा रहा है वाटर से एयर को, where light goes from water to air, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60। यदि हम साइन आई बाय साइन आर करें that is sin 45 by sin 60, that is 1 by root 2 by root 3 by 2। ये वैल्यू आपका देगा 2 ऊपर जाएगा, रूट 2 by रूट 3। ठीक है। फिलहाल ये ऐसे ही रहने देते हैं, फिलहाल यही रहने देते हैं, बाद में कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो वैल्यू आया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप ये बताओ तो सिर्फ किस मीडियम का है, किसके रेस्पेक्ट में? एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। एयर पे तो एयर का है वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एयर का है वाटर के रेस्पेक्ट। सही आ रहा है या गलत आ रहा है इसे भी अंदाजा लगा सकते हो। एयर का डेंसिटी कम है वाटर के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा 0.9 0.8 सब कुछ आएगा। आप देख लो यहाँ पे वैल्यू सही है 1.4 by 1.7, आप समझ सकते हो 0.9 आएगा 0.7 आएगा ऐसा ही कुछ आएगा, बिल्कुल सही है ना। अब लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है, देख लो क्वेश्चन कहाँ पे घुमा रहा है, देखोगे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए तो वाटर का पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, उल्टा पूछा है तो क्या करोगे? उल्टा कर देंगे आंसर, √3 by √2। हाँ, उल्टा कर देंगे। क्यों? रीजन है, देखोगे आप लिखोगे सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इनटू वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1, ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं। इसलिए इसका वैल्यू आप पुट करो, क्या है √2 by √3 इनटू दिस वन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर √3 ऊपर √2 नीचे, मतलब 1.73 by 1.414, वैल्यू जो भी आएगा 1.1 या 1.2 जो भी आएगा आप कर दोगे, हम 1.1 फिलहाल लिख देते हैं, समझे। तो देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक जो फॉर्मूला लिखाए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, दोनों का प्रोडक्ट 1, ये भी यूज हो गया यहाँ। क्लियर है? समझ पा रहे हो इसका यूज कैसा करना है? यस सर। तो ठीक है, देखोगे जिन बच्चों को थोड़ा ऐसा लगता होगा कि थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार आज जितना भी पढ़ाए हैं, पहले भी बोले थे थोड़ा सा घुमाव है खिचड़ी पकने जैसा, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस भी डील किए हैं, फॉर्मूला भी बताया है, तो एक बार प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट होगा तो पूछना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें और एक फॉर्मूला रह गया है बताने को, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। यस ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो।